क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी कभी कभी एक ही तरह के अनुभवों को बार बार दोहराती रहती है? जैसे कुछ हालात, कुछ लोग, कुछ नतीजे बार बार आपकी जिंदगी में लौट आते हैं, जैसे आपकी ही सोच और भावनाओं की गूंज हो। कभी लगता है मानो आप बदलना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ भीतर ऐसा है जो आपको फिर से उसी पुरानी स्थिति में खींच लाता है। और यहीं आती है वेन डायर की सबसे गहरी बात, अपने विचार बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी परेशानियां बाहर से आती हैं, पैसे की कमी, सहयोग की कमी, भाग्य का साथ न देना। लेकिन असली कारण भीतर होता है, मन में, उस चुप साधना में जो हमारे अवचेतन में लगातार चलती रहती है और हमारी भावनाएं, निर्णय, ऊर्जा, कंपन, आदतें और अवसरों का मार्ग तय करती है। बाहरी दुनिया भीतर की कंपन का प्रतिबिंब है। यदि भीतर डर और अभाव है तो बाहर भी वैसा ही दिखेगा। यदि भीतर स्पष्टता, विश्वास और ऊंची ऊर्जा है तो संसार आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। यह प्रसंग इसीलिए है कि आप समझें कि मन की शक्ति वास्तविक जीवन में कैसे काम करती है और कैसे आप आकर्षण के नियम, कल्पना, चित्र ध्यान, कृतज्ञता और अवचेतन परिवर्तन के माध्यम से अपना भविष्य बदल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप आज कहां खड़े हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी कंपन किस दिशा में जा रही है। यदि आप इस प्रसंग के अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह बदलाव जिसे आप पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे, वह हमेशा से भीतर था। और वह बदलाव अभी, इसी क्षण शुरू हो सकता है। आज आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, समृद्धि या अभाव, खुशी या पीड़ा, प्यार या अकेलापन, यह सब उन विचारों से जन्मा है जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। मन एक ऊर्जा छन्नी की तरह काम करता है। यदि आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो जिंदगी और प्रमाण दिखाती है कि समस्याएं हैं। यदि आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो नए मार्ग सामने आते हैं। हर विचार की अपनी कंपन होती है। कृतज्ञता, भरोसा और सकारात्मकता ऊर्जा को फैलाते हैं। डर, संदेह और नकारात्मकता कंपन घटाते हैं। जीवन वही लौटाता है जो आप भीतर से भेजते हैं। यह जादू नहीं, यह मानसिकता और ऊर्जा का नियम है। वेन डायर कहते थे, जीवन संयोग से नहीं बदलता, भीतर के परिवर्तन से बदलता है। जीवन एक सरल नियम पर चलता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही घटित होता है। हर विचार ऊर्जा है, ऊर्जा कंपन बनाती है और कंपन वास्तविकता को आकर्षित करती है। यदि आपके विचार साफ, सकारात्मक और कृतज्ञता से भरे हैं तो कंपन बढ़ती है और अवसर आपकी ओर आते हैं। यदि विचार डर, क्रोध, चिंता और अभाव से भरे हैं तो कंपन घटती है और बाधाएं सामने आती हैं। मन एक तरंग केंद्र जैसा है। जिस तरंग पर आप ट्यून करते हैं, जीवन भी वैसा ही उत्तर देता है। मन लगातार एक अदृश्य नक्शा बनाता रहता है, एक अंदरूनी योजना जो बाहर की दुनिया को आकार देती है। यह नक्शा आपकी मान्यताओं, भावनाओं, दोहराए गए विचारों और मानसिक चित्रों से बनता है। यदि आपके भीतर समृद्धि, अवसर, प्रेम और विश्वास की भावना है तो यह नक्शा उज्जवल बनता है और जीवन वैसे ही अनुभव आपकी ओर भेजता है। लेकिन यदि आपके भीतर अभाव, असुरक्षा, अपराध बोध या असफलता की भावना बनती है तो यह नक्शा धुंधला हो जाता है और आप अनजाने में वही जीवन आकर्षित करते हैं जिसे आप नहीं चाहते। सबसे विशेष बात, यह नक्शा किसी भी क्षण बदला जा सकता है। विचार बदलते ही कंपन बदलती है। कंपन बदलते ही जीवन बदलने लगता है।
विचार बीज हैं और संसार उर्वर भूमि। आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। डर, संदेह, ईर्ष्या और अभाव ये कड़वे फल देते हैं। विश्वास, कृतज्ञता, समृद्धि और आत्मसम्मान ये मधुर फल देते हैं। संसार इस पर नहीं चलता कि आप क्या मांगते हैं, यह इस पर चलता है कि आप भीतर क्या कंपित करते हैं। विचार ही वास्तविकता के निर्माता हैं। विचार केवल मन में नहीं रहते, वे शरीर में रसायन बदलते हैं, भावनाएं बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं और अंत में जीवन का स्वरूप बनाते हैं। सकारात्मक विचार साहस, रचनात्मकता और स्पष्टता लाते हैं। नकारात्मक विचार भय, भ्रम और भारीपन लाते हैं। मन एक बगीचा है, आप जो सींचते हैं वही उगता है। अवचेतन मन, आपकी नियति का मौन निर्माता, दिन रात काम करता है। यह बचपन की मान्यताएं, अनुभव, भय, शब्द और भावनाएं संग्रहित रखता है। जीवन उसी के आधार पर बनता है जो इसमें भीतर से ग्रहण हुआ है। वेन डायर कहते थे, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप भीतर मानते हैं। समृद्धि चाहना पर्याप्त नहीं, स्वयं को योग्य मानना आवश्यक है। अच्छी बात यह है, अवचेतन बदल सकता है और पूरी तरह बदल सकता है। भावनाओं, दोहराव, ध्यान, चित्र ध्यान और नई मान्यताओं से। कर्म विचारों से जन्मता है। डर में सोचने वाला व्यक्ति हिचकिचाहट में जीता है। विश्वास में सोचने वाला व्यक्ति स्पष्टता और साहस से कार्य करता है। यदि चेतन और अवचेतन एक दिशा में हो तो जीवन सहज हो जाता है। निर्णय सही समय पर होते हैं। मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। यही पूर्ण संगति की अवस्था है। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बढ़ती है। यदि आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। यदि आप समाधान पर ध्यान देते हैं तो समाधान सामने आते हैं। मन कल्पना और वास्तविकता में अधिक अंतर नहीं करता। सुबह की पहली सोच पूरा दिन निर्धारित करती है। यदि आप कहते हैं, आज कठिन होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अवचेतन इसे आदेश मान लेता है। लेकिन यदि आप कहते हैं, आज मैं विश्वास चुनता हूं, आज मैं हल्की और स्वच्छ ऊर्जा में रहूंगा, तो आपकी कंपन तुरंत बदल जाती है। ध्यान जीवन का दिशा सूचक है। कल्पना हर सृजन की शुरुआत है। हर आविष्कार, हर निर्माण पहले मन में जन्मता है। जब आप अपने भीतर किसी दृश्य को स्पष्ट बनाते हैं तो अवचेतन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। पहले भीतर बनता है, फिर बाहर। चित्र ध्यान, मन, भावना और ऊर्जा का पवित्र मिलन, विज्ञान और आध्यात्म दोनों का संगम है। जब आप लक्ष्य को इस तरह महसूस करते हैं जैसे वह अभी पूरा हुआ हो, तो कंपन बहुत तेजी से बढ़ती है और मार्ग तेजी से खुलते हैं। भावना चित्र ध्यान को शक्तिशाली बनाती है। इतिहास के महान व्यक्तित्व, चाहे साधक हों, कलाकार हों, विचारक हों या विजेता, पहले भीतर देखते थे, फिर संसार वैसा बनता था। मान्यताएं, ऊर्जा के मूल कोड निर्धारित करती हैं कि आप कैसा जीवन जिएंगे। कई मान्यताएं हमारी अपनी नहीं होती, वे बचपन में सुनी बातें होती हैं। पैसा कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, जीवन कठिन है, ये भीतर दब जाती हैं और पूरी कंपन को प्रभावित करती हैं। लेकिन मान्यताएं बदली जा सकती हैं, विचार बदला जा सकता है, कंपन बदली जा सकती है और नियति भी। आत्मचवी, आप अपने आप को कितना देने देते हैं। यदि आप स्वयं को छोटा मानते हैं तो अवसर अपने आप छूट जाते हैं।
यदि आप स्वयं को योग्य, सक्षम और मूल्यवान मानते हैं, तो संसार भी वैसा ही उत्तर देता है। हर दिन कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं। ये वाक्य अवचेतन में नया मार्ग खोलते हैं। दृढ़ वाक्य मन को नया मार्ग दिखाते हैं। मैं समृद्धि आकर्षित कर रहा हूं, मैं संसार के प्रवाह में हूं, मेरी ऊर्जा ऊंची है। दोहराव अवचेतन को बदलता है। कृतज्ञता सबसे उच्च कंपन। यह मन को तुरंत हल्का करती है, ऊर्जा को ऊपर उठाती है, भावनाओं को शुद्ध करती है। हर दिन कृतज्ञता के 5 कारण लिखें, आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। 7 दिवस का कृतज्ञता साधन। 1. आज मैं किन 5 बातों के लिए आभारी हूं? 2. मेरे जीवन में कौन कौन से छोटे बड़े चमत्कार हुए? 3. आने वाले वरदानों के लिए मैं किसका धन्यवाद कर रहा हूं? 7 दिन में कंपन बदल जाती है। संगति, विचार, भावना और कर्म का एक होना। जब तीनों एक दिशा में होते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। प्रतिरोध सबसे बड़ा अवरोध। डर, चिंता, संदेह ऊर्जा को रोकते हैं। जितना अधिक आप चीजों को पकड़कर रखते हैं, उतनी अधिक ऊर्जा रुकती है। छोड़ देना सबसे उच्च विश्वास। मैंने प्रयास कर लिया, अब संसार अपना कार्य करेगा। जब आप छोड़ते हैं, ऊर्जा बहती है। संयोग, जब आपकी कंपन ऊंची होती है तो सही लोग, सही क्षण, सही अवसर स्वतः आने लगते हैं। यह भाग्य नहीं, यह संगति है। अवचेतन का रूपांतरण, भीतर की सबसे गहरी यात्रा। पुरानी मान्यताओं को तोड़ना, नई भावनाएं बनाना, कृतज्ञता, ध्यान, चित्र ध्यान, ये सब भीतर नया मार्ग खोलते हैं। जैसे ही अवचेतन बदलता है, जीवन भी बदल जाता है। निरंतरता परिवर्तन की असली कुंजी। दिन के 5 मिनट भी सही भावना में दिए जाए तो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। निरंतरता भाग्य बनाती है। सार, विचार, भावना, कर्म, परिणाम, भाग्य। यदि आप सोचते हैं कि जीवन कठिन है, जीवन वैसा ही बनेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, संसार मार्ग खोल देगा। मन ही चमत्कारों का पहला द्वार है। अब मेरे साथ दोहराए, मैं सकारात्मक सोच चुनता हूं, मैं योग्य हूं और सक्षम हूं, संसार मेरे साथ है, मैं हर दिन अपनी श्रेष्ठ अवस्था की ओर बढ़ रहा हूं, मैं समृद्धि, सफलता और आनंद आकर्षित कर रहा हूं। ये वाक्य बीज हैं और हर दोहराव एक नई वास्तविकता का आरंभ है। अब आपकी बारी है। टिप्पणी में लिखें, आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, उद्देश्य। अपनी भावना व्यक्त करें, यही परिवर्तन की शुरुआत है। यदि यह प्रसंग आपके भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न करता है तो इसे पसंद करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। और यदि आप अपने मन, अपनी कंपन और अपनी नियति को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो जुड़े रहें। हमारी आगामी यात्राएं भी आपके भीतर नया प्रकाश जगाएंगी। अंतिम प्रश्न, यदि संसार आज आपकी सोच का उत्तर लौटा दे तो क्या आप खुश होंगे? यदि विचार बीज हों, क्या आप फूल बो रहे हैं या कांटे? यदि आपकी कंपन लोगों को आपकी ओर खींचे तो कौन लोग आपके जीवन में आएंगे? शायद यही प्रश्न आपकी यात्रा का मोड़ बन जाए, क्योंकि सब कुछ बदलता है जब आप बदलने का निर्णय लेते हैं। आपका मन आपका द्वार है, आपकी शक्ति है, आपकी कुंजी है। इसे उद्देश्य के साथ उपयोग करें, क्योंकि आप भाग्य के यात्री नहीं, भाग्य के निर्माता हैं।
क्योंकि सब कुछ बदलता है जब आप बदलने का निर्णय लेते हैं। आपका मन आपका द्वार है, आपकी शक्ति है, आपकी कुंजी है। इसे उद्देश्य के साथ उपयोग करें, क्योंकि आप भाग्य के यात्री नहीं, भाग्य के निर्माता हैं। और जाने से पहले एक बात याद रखें, यदि आप अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन पथ को निरंतर ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो जुड़े सूचना घंटी सक्रिय करें और उन संदेशों को प्राप्त करते रहें जो आपके मन, आपकी कंपन और आपकी नियति को उज्जवल बनाते हैं।